Marhaba friends, I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. आज मैं रिव्यू करना चाहती हूँ इंडियन फिल्म बॉलीवुड मूवी डॉक्टर जी का, जो इसी साल 2022 में रिलीज़ हुई है हिंदी उर्दू ज़बान में। फिल्म की डायरेक्टर हैं अनुभूति कश्यप और इसको प्रोड्यूस किया है जंगली पिक्चर्स ने। फिल्म की कास्ट में शामिल हैं नन अदर देन आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह, शिफाली शाह, शीबा चड्ढा, अभय मिश्रा, इंद्रनील सिंह गुप्ता और आयशा कडोस्कर। फिल्म की कास्टिंग में आयुष्मान खुराना का नाम देखकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन फैसला किया कि ये फिल्म हमें देखनी चाहिए। हालांकि वीकेंड नहीं था तो जनाब हम निकल खड़े हुए। टाइम ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि आइसक्रीम वगैरह हम खा लेंगे बाद में। फिल्म की खातून डायरेक्टर अनुभूति कश्यप जो हैं वो इससे पहले गैंग्स ऑफ वसीपुर और डेव डी की प्रोडक्शन टीम में भी शामिल रही हैं, क्योंकि उसके जो डायरेक्टर थे वो उनके भाई अनुराग कश्यप थे। चलिए जी, अब बात करते हैं फिल्म डॉक्टर जी की। ये जो फिल्म है दरअसल ये एक मर्द डॉक्टर की स्ट्रगल और जदोजहद की तर्जुमानी करती है। जदोजहद इसलिए करना पड़ती है क्योंकि वो जो डॉक्टर होता है जिसका रोल जो है आयुष्मान खुराना कर रहे हैं, तो वो बनना चाहता है ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन वो बन जाता है मेल गायनाकोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीब सी अफरा तफरी का शिकार हो जाती है। और यहीं से फिल्म जो है वो एक दिलचस्पी का अंसर आपके लिए पेश करती है। आयुष्मान खुराना का तो ये खासा है कि वो अपनी हर फिल्म में अपने लिए नए चैलेंजिंग और मुनफरिद यूनिक किस्म के किरदार मुंतखब करते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना ब्रेकअप से पहले कोशिश पूरी करते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी निभ जाए, और वो इसी चक्कर में जो है मेल गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए एडमिशन ले लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स में उनको मिल जाए, मगर ऐसा मुमकिन होता नहीं है। फिर ब्रेकअप हो जाता है तो उनका प्लान ये बन जाता है कि चलो 1 साल तक वक्त गुजारी गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में कर ली जाए, जहाँ तमाम औरतें ही औरतें हैं और वो अकेले मर्द हैं, और फिर उसके बाद वो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन फिर उन पर मुनकशिफ होता है कि वो दरअसल बने ही इसी शोबे के लिए हैं। इस तमाम मामले से गुजरते हुए वो जिस तरह के हालात और थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, चले वो तो अपने में एक दिलचस्प कहानी है ही, लेकिन हमारे लिए एक सीख ये है कि हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, जिसके लिए हमें पेशेंस चाहिए होता है, तजुर्बा करना चाहिए है, ताकि हम अपने आप को खोज सकें। आयुष्मान खुराना ने डॉक्टर उदय का जो रोल किया है उसमें जब वो अपने आप को खोजते हैं तो उन्हें अपने आप से ब्रेकअप के बाद जो मुतारिफ करवाती है वो उनकी कोलीग है डॉक्टर फातिमा, जिसका रोल अदा किया है रकुलप्रीत सिंह ने। आखिर तक यही लगता है कि शायद यही डॉक्टर उदय की फाइनल गर्लफ्रेंड होंगी। डॉक्टर जी दरअसल एक सोशल ड्रामा मूवी है, मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड सीरियसनेस। जब ये फिल्म एक सीरियस स्टेज पर आती है तो ये अक्सर मुख्तलिफ हो जाती है, और कॉमेडी और सीरियसनेस का जो ब्लेंड है वो बहुत अमेजिंग है, दिलचस्प है। फिल्म में एक रोल है चड्डी, जिसे अदा किया है अभय मिश्रा ने। ये दरअसल डॉक्टर उदय का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसको एडमिशन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मैं एज अ राइटर एक पॉइंट जो है वो कहना चाहूँगी कि फ़िल्म जो है वो आम फहम नहीं थी, मतलब कि उसमें जो मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल किए गए वो आम ऑडियंस को समझ में नहीं आते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान का अलग अलग शोबा होता है, कोई इंजीनियर किसी डॉक्टर के मेडिकल टर्म्स से वाकिफ़ नहीं होता, इसी तरह कोई डॉक्टर जो है वो किसी अकाउंटेंट की जो ख़ास टर्म्स होती हैं या फार्मूलाज होते हैं वो उनसे वाकिफ़ नहीं होता। हर इंसान अपने शोबे का माहिर होता है, तो इस लिहाज से ये जो फ़िल्म है इसमें जो मुश्किल आम टर्म्स जो हैं, मेडिकल टर्म्स जो हैं वो यूज़ की गई थी, वो आम लोगों के समझ में आने वाली नहीं थी। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एज अ राइटर मैं ये करती कि चड्डी को एडमिशन दिलवा देती गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और फिर क्योंकि उसकी आदत है कि वो बहुत सिली क्वेश्चंस करता है, तो जब किसी ना किसी तरह किसी वजह से एक जेन्युइन रीज़न को जस्टिफाई करते हुए जब मैं उसको एडमिशन दिलवाती तो वो हर चीज़ पर सवाल करता, और जब उसको उस चीज़ का जवाब दिया जाता तो वहीं पर आम ऑडियंस की समझ के लिए डायलॉग और जो सिचुएशन है वो क्लियर
कर दी जाती, और यूं ये जो फिल्म है, जो इसके डायलॉग्स हैं, वो आम फहम बन जाते। शेफाली शाह ने इस फिल्म में सीनियर डॉक्टर का किरदार अदा किया है। वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमेशा ही करती हैं। उनकी अच्छी एक्टिंग की तो अब सब आदी हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता उनको बुरी एक्टिंग करना भी आती है। एक सख्त, टफ और जो एक डिग्निटी होती है इस तरह के कैरेक्टर की, तो शेफाली शाह ने वो अच्छे से निभाई और अपने स्टूडेंट का कैरियर ख़राब करने के बजाय वो उसको सिखाने पर, ट्रेन करने पर यकीन रखती है। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग तो उनकी हर फिल्म में उनकी स्टोरी लाइन और सब्जेक्ट के पीछे कहीं छुप जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना पावरफुल होता है हमेशा। लेकिन आयुष्मान खुराना ने भी अच्छा किरदार अदा किया, अच्छी तरह निभाया। आयुष्मान खुराना की फिल्मों के मॉरल और मैसेजेस हमेशा ही अच्छे होते हैं और वो अपनी फिल्मों के कैटलिस्ट होते हैं। तजुर्बात में पढ़कर रफ्ता रफ्ता नज़रिया चेंज होना और अपने आप को खोजना, और फिर आप पर ये इंकिशाफ होना कि आप तो बने ही इसलिए थे। इस फिल्म में ऑडियंस को ये अच्छा सबक मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते, और या उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप को तलाश नहीं किया होता है। हम जो करना चाहते हैं उसका फ़ैसला हम किसी से भी मुतासिर होकर कर लेते हैं। तो हमें पहले अपने आप को खोजना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, उसके बाद अपना मेंटोर, और फिर उसके बाद उस फील्ड का रोल मॉडल जो है वो तलाश करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डॉक्टर उदय के रोल में आयुष्मान खुराना की मेंटोर शेफाली छाया थी, जो कि डॉक्टर नंदनी के रोल में थी, वो मेंटोर रहीं, और डॉक्टर फातिमा के रोल में जो उनकी कुलीग थी, तो वो उनकी वो साथी रहीं जिन्होंने उनको अपने आप को तलाश करने में मदद दी। और डॉक्टर उदय जो हैं वो तो किसी और ही चक्करों में थे कि वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, मगर डॉक्टर फातिमा अपने आप में क्लियर थी कि उन्हें क्या चाहिए, और उन्होंने उनको बता दिया कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं। तो 21वीं सदी में जो एक अपने आप को खोजने, जानने और हमें क्या चाहिए उसकी तलाश में आपके अपने जहन को एक रोशनी फराहम करेगी ये फिल्म। अगर आप इसको समझेंगे तो शायद आपको 21वीं सदी का जो जहन है उसको भी समझने में मदद मिलेगी। इस फिल्म में एक और भी बहुत अच्छा रोल था शीबा चड्ढा का, जो डॉक्टर उदय की माँ का किरदार अदा कर रही थी। बड़ा अच्छा कॉमेडी रोल था। ये रोल अदा किया मंजी हुई एक्ट्रेस शोभा गुप्ता ने बड़ी खूबी से। ये रोल है एक सिंगल मदर का, जो कि पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजार देती है कि उसका बेटा यानी कि डॉक्टर उदय एक दिन बड़ा हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी। तो जो जो उन्हें कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर वो उसका अजाला करेंगी। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी स्पेस तलाश करती हैं, मॉडर्न बनने की भी कोशिश करती हैं, जो कि बड़ा ही मज़े का खेज़ लगता है। बेटा उस मामले में एक रिवायती बेटा बनकर सामने आता है, तो फिर वो उससे अपनी स्पेस मांगती हैं, जो उनका बेटा बाद में उनके हालात समझकर, उनका शुक्रगुजार होकर उनको उनके हिस्से की ज़िंदगी दे देता है। रकुल प्रीत ने डॉक्टर फातिमा के रोल में ठीक ठाक काम किया है, और उनको मज़ीद अच्छे रोल्स की ज़रूरत है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद उजागर कर सकें और उनको भी परखने का मौका मिले। इंदिरा नील ने डॉक्टर अशोक गुप्ता का किरदार अदा किया। आयशा ने नादान सी लड़की काव्या का रोल अदा किया, जो कि अभी बालिग भी नहीं है और डॉक्टर अशोक के कहने में आ जाती है, और किस तरह फिर अपनी लुटिया डुबोती है, और फिर फुटबॉल की तरह डॉक्टर अशोक उसको यहाँ से वहाँ किस तरह फेंकते फिरते हैं। तो ये भी अपने आप में आज की लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा सबक है। काव्या ने जो भी मुख्तसर सा रोल किया, तो वो आगे जा सकती हैं, एक्टिंग अच्छी की है उन्होंने। कुछ पूजा भट्ट जैसा तासुर मिला उनके इस रोल से और उनकी एक्टिंग से। फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे से इमोशनल सीन हैं जो बड़े हसास हैं और दिलचस्प हैं, दिल पे असर करते हैं। फिल्म की ट्रैक लिस्ट तो 8 गानों पर मुश्तमिल है, लेकिन बस ठीक ठाक गाने हैं वो। उनमें जो गाना है न्यूटन, उसके लिरिक्स थोड़े अलग हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग लगे। फिल्म में ख़वातीन के हसास टॉपिक का बिना मजाक उड़ाए हुए उसको सही से पेश किया गया है, मुझे ये बात अच्छी लगी। कॉमेडी सस्पेंस है, लेकिन एडल्ट फिल्म है, 18+ ही इसको देख सकते हैं। कुछ अलग हटकर नया करने की कोशिश की गई है, अच्छी बात है।
डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा एक मरीज़ के नज़रिए से ही, एक पेशेंट के नज़रिए से ही डॉक्टर को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या सोचता है, उसके दिल में क्या हलचल मची हुई होती है, उसके दिमाग में किस किस्म की बातें चल रही होती हैं, तो डॉक्टर के नज़रिए से ये फिल्म पेश की गई है। एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट की जर्नी पेश की गई है। फिल्म को इंटेलेक्चुअल्स पसंद करेंगे। एक गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक मेल डॉक्टर को अपना मेल टच लूज करना पड़ता है। अच्छा मैसेज है। अरब ममालिक में मेल गायनाकोलॉजिस्ट्स होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बजाते खुद किसी मेल गायनाकोलॉजिस्ट से सर्विसेज लेना पसंद नहीं करती। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। कहानी ऑडियंस को इंगेज रखती है, इन्वॉल्व रखती है। इससे पहले इस टॉपिक पर किसी और को फिल्म बनाने का ख्याल आया नहीं। ओवरऑल मुझे डॉक्टर जी अच्छी लगी। एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन। डायरेक्टर ने पहली दफ़ा बजाते खुद अकेले ये फ़िल्म इंडिविजुअली बनाई है, तो बिल्कुल लगा नहीं कि उसने पहली दफ़ा ये फ़िल्म डायरेक्ट की है, क्योंकि बहुत अच्छे से उसने कंट्रोल किया है, चीज़ों को अच्छे से समझा और समझाया है। आप अगर 18+ हैं तो आप ये फ़िल्म देखें, आपको अच्छी लगेगी, समझ आएगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। जी जनाब, तो मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।